दर्शन को तो साधु है, सुमिरन को गुरु ज्ञान, तैरने को आधीनता, डूबन को अभिमान, तैरन को आधीनता, डूबन को अभिमान। कबीर मठ नादिया से पधारे हुए परम पूज्य श्री साहिब जी, इस मंच में विराजमान अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, साहिब जी द्वारा आज्ञा हुई है, आज्ञा पालन हेतु आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। निवेदन के पूर्व एक भजन के लिए आज्ञा हुई है। आप लोगों के समक्ष सर्वप्रथम एक भजन। ये तन है माटी का पुतला, काया आनी जानी रे। ये तन है माटी का पुतला, काया आनी जानी रे। कभी पानी में नाव चले हैं, कभी नाव में पानी रे। कभी पानी में नाव चले हैं, कभी नाव में पानी रे। मोह माया में फंसा रे प्राणी, रूप गजब मन भाया रे। मोह माया में फंसा रे प्राणी, रूप गजब मन भाया रे। जीवन ठगनी इस माया ने, कैसा नाच नचाया रे। जीवन ठगनी इस माया ने, कैसा नाच नचाया रे। ढल जाएगी तेरी जवानी, सबकी यही कहानी रे। ढल जाएगी तेरी जवानी, सबकी यही कहानी रे। कभी पानी में नाव चले हैं, कभी नाव में पानी रे। ये तन है माटी का पुतला, काया आनी जानी रे। कभी पानी में नाव चले हैं, कभी नाव में पानी रे। चकाचौंध में अटका मानो, बात समझ ना आए रे। चकाचौंध में अटका मानो, बात समझ ना आए रे। जो आया है जग में एक दिन, सब कुछ छोड़ के जाए रे। जो आया है जग में एक दिन, सब कुछ छोड़ के जाए रे। गुरु भजन तो भज ले बंदे, बात क्यों ना माने रे। गुरु भजन तो भज ले बंदे, बात क्यों ना माने रे। कभी पानी में नाव चले हैं, कभी नाव में पानी रे।
कभी पानी में नाव चले हैं, कभी नाव में पानी रे। ये तन है माटी का पुतला, काया आनी जानी रे। कभी पानी में नाव चले हैं, कभी नाव में पानी रे। कभी पानी में नाव चले हैं, कभी नाव में पानी रे। साधु संत की संगति कर ले, यही संग तेरे जाए रे। साधु संत की संगति कर ले, यही संग तेरे जाए रे। समय अमोलक बीता जाता, कौन तुम्हें समझाए रे। समय अमोलक बीता जाता, कौन तुम्हें समझाए रे। अंत समय काम न आए, धन दौलत औदोगानी रे। अंत समय काम न आए, धन दौलत औदोगानी रे। कभी पानी में नाव चले हैं, कभी नाव में पानी रे। ये तन है माटी का पुतला, काया आनी जानी रे। कभी पानी में नाव चले हैं, कभी नाव में पानी रे। कभी पानी में नाव चले हैं, कभी नाव में पानी रे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कबीर आश्रम में त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम का यह पहला दिन है। सब लोग दूर दूर से सत्संग से लाभ लेने के लिए आते हैं और सत्संग रखा जाता है हमारे माता बहनों के सुधार करने के लिए, बच्चों को अच्छा संस्कार देने के लिए, वाणी में सुधार लाने के लिए, व्यवहार में मधुरता लाने के लिए। क्योंकि हर घर में आज देखते हैं तो कलह है, लड़ाई है, झगड़ा है, अच्छी समझ ना होने के कारण। और सत्संग में आने से किसी को धन नहीं मिलता है, किसी को रुपये पैसे खजाना या हीरे मोती मिलने वाला नहीं है। सत्संग में आते इसलिए हैं कि सत्संग में जाने से हमें सद्बुद्धि मिलेगी, धन का कैसे उपयोग करना है, परिवार के साथ कैसे व्यवहार करना है, अपने मन को कैसे बनाकर रखना है, ये सब का ज्ञान सत्संग में आने से ही मिलता है। सत्संग के अलावा आप कहीं बाहर जाते हैं, बाजारों में मेले में जाते हैं, तो केवल शरीर के लिए ही सामग्री आपको मिलेगी। कई दुकानों में जाएंगे, चेहरे को सजाने के लिए, बालों को सजाने के लिए, शरीर को सजाने के लिए, ये सारी चीज़ें मिलेगी। लेकिन सत्संग में आने से मन को कैसे बनाना है, इसका ज्ञान होता है। यदि मन सही है, मन पवित्र हो गया, मन सुंदर हो गया तो आदमी सुंदर बन जाता है। और मन यदि बिगड़ जाता है तो आदमी क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है।
उसको पागल कहा जाता है, नासमझ कहा जाता है, उसको अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है। तो सत्संग में आने से हमारा जीवन सुधरता है। तो जीवन कब सुधरेगा, कब संवरेगा हमारा जीवन? जब हमारा मन सही होगा, मन निर्मल होगा, मन अच्छा होगा तो दूसरों के साथ आप अच्छा व्यवहार कर पाएंगे, मीठी वाणी से बात कर पाएंगे। हमारा यह भारत देश है, धर्म प्रधान देश है, और हर गांव के चौराहे पर आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं मंदिर है। आप सब लोग जानते हैं ये गांव में भी मंदिर होगा कहीं पर, तो हर गांव में मंदिर है और उस मंदिर में भगवान विराजमान हैं। कहीं मंदिर में हनुमान जी गदा लेकर खड़े हैं, कहीं मंदिर में शंकर भगवान जी त्रिशूल लेकर खड़े हुए हैं, कहीं मंदिर में विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र लेकर खड़े हुए हैं। फिर भी हम देखते हैं कि इतना पाप हो रहा है पहले से और ज़्यादा। जितने हम देखते हैं कि शिक्षा बढ़ते क्रम में है, उतना पाप भी बढ़ रहा है। आज देखते हैं पढ़े लिखे लोग ही शराब पी रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ही बीड़ी सिगरेट पी रहे, तम्बाकू गुटखा खा रहे हैं। आजकल लोग कहते हैं आजकल के ज़माने में गुटखा ना खाए तो क्या खाना। अच्छे अच्छे लोग भी इसमें लग जाते हैं, जबकि उसमें लिखा रहता है हानिकारक है, उसके बाद भी इसको खाने में लगे हुए हैं। और मंदिर के सामने ही जाकर के कोई शराब पी रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई जुआ खेल रहा है। वो भगवान की पूजा करने वाले हैं, वो भी समझ रहे हैं कि ये भगवान कुछ बोल नहीं सकता है, ये भगवान कुछ कर नहीं सकता है। इसी कारण वहाँ पर शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, गाली दे रहा है। यदि उसको समझ में आ जाए कि ये भगवान कुछ कर सकता है, वो यदि समझते हैं भगवान सब कुछ कर सकते हैं, तो वहाँ पर गाली नहीं देना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। लेकिन कोई संत गुरुजन है, उसके सामने शराब पी रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो उसको बड़े प्यार से समझाते हैं कि बेटा अमुक चीज़ खाने से, अमुक काम करने से तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा संस्कार खराब हो जाएगा, तुम्हारा घर परिवार बिखर जाएगा, तो इसलिए ये काम मत करो। बड़े प्यार से समझाते हैं। लेकिन वो लोग क्या कहते हैं कि हम अपने पैसे से पी रहे हैं, तो संतों का क्या जाता है? संत लोग क्या हमें पैसा दे रहे हैं कि हमें मना कर रहे हैं? तो संत आपके दुखमय जीवन को देख करके दुखी होते हैं कि दुखों से कैसे छूटे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोए न कोई, मोको रोए सो जना जो शब्द विवेकी होए। मैं संसार के दुखों को देख करके रोता हूँ कि ये मनुष्य जो है विवेकवान है, समझदार है, और समझदार होकर भी एक कीचड़ में फंसे हुए हैं, दुखों के दलदल में फंसे हुए हैं, तो इसे कैसे निकाला जाए। लेकिन मेरे लिए कोई नहीं रोता है, मतलब मेरी बातों को कोई नहीं समझता है। मेरी बातों को वही समझ सकता है जो शब्दों के विवेकी हैं, जो शब्दों के पारखी हैं, जो समझते हैं वही मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। आज भगवान की पूजा सब लोग करते हैं, गुरुजनों को सब लोग मानते हैं, अपने घर में ले जाकर के चरण धोते हैं, चरणामृत लेते हैं, और लेना भी चाहिए। श्रद्धा है, भाव है गुरु के प्रति, और यही सम्मान है। तो इतने मात्र से कल्याण नहीं होगा। असली महाप्रसाद है उनके ज्ञान है, उनके रहनी है, उनको यदि जीवन में अपनाएंगे तो कल्याण हो सकता है। सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं, तिनको चरणोदक सही तिनको महाप्रसाद, तिनको दर्शन नित्य सही जिनकी मिटी उपाद। उन्हीं के महाप्रसाद लेना चाहिए, उन्हीं के चरणामृत लेना चाहिए जो दुखों से मुक्त हो गए हैं, जो बंधन में पड़ा हुआ है, कीचड़ में पड़ा हुआ है। ऐसे ऐसे गुरु जो है
दुनिया को ठगने वाले हैं, लूटने वाले हैं, पंडित है, पुरोहित है, ठगने वाले गुरुजन हैं, उनकी पूजा करेंगे। जो बंधन से मुक्त नहीं हुए हैं तो आपको क्या मिलेगा? बंधन ही मिल सकता है। गलत रास्ते पर ही आप जा सकते हैं, भटक जाते हैं। और सच्चे गुरु मिले हैं। आज हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमें सच्चे गुरु मिले हैं। लेकिन हमारे पास समय नहीं है कि हम सत्संग में चले जाएं, संतों के निकट बैठ करके कुछ ज्ञान की चर्चा सुन ले। लोग कहते हैं हमारे घर में इतने काम काज है कि हमें 1 मिनट भी फुर्सत नहीं है। और उसी के घर में किसी रिश्तेदार है, उसका शरीर छूट जाता है, शादी विवाह है, छठी है, जन्म उत्सव है, उसके लिए लोगों के पास समय है, क्योंकि उसको जरूरी समझता है कि हम किसी के घर में नहीं जाएंगे तो हमारे घर में नहीं आ सकता है। लेकिन ये सत्संग है, भजन है, कीर्तन है, ये खुद के लिए हैं। लेकिन लोगों के पास खुद के कल्याण के लिए, निजी काम के लिए समय नहीं है। परिवार के लिए समय है, समाज के लिए समय है, लेकिन खुद के लिए समय नहीं है। क्योंकि इस सत्संग को, भजन को, कीर्तन को खुद का काम नहीं समझता है। जैसे भोजन जरूरी है वैसे भजन भी जरूरी है। तन को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता है और मन को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाने के लिए भजन की आवश्यकता है। हम देखते हैं संसार में कि भोजन करते करते कितने लोग चले गए दुनिया में, पता है? 1 साल में कितने लोग चले जाते हैं एक ही गांव से, किसी का नामो निशान नहीं है। क्योंकि भोजन करने का सौभाग्य तो प्राणी मात्र को मिला है, केवल मनुष्य को ही नहीं। कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर है, ये जानवरों को भी मिला है, पशु पक्षियों को भी मिला है। लेकिन भजन करने का सौभाग्य केवल किसको मिला है? मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य ही समझ सकता है क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसको समझ सकता है। क्या चीज खाना चाहिए, क्या चीज नहीं खाना चाहिए, इसको समझ सकता है। तो भजन करते करते जो चले गए उसी को आज लोग याद करते हैं। शरीर से तो साक्षात दर्शन नहीं किए हैं बड़े बड़े महान पुरुषों का, लेकिन नाम सुने हैं और उनके लिए बड़ी श्रद्धा है मन में। उनके ग्रंथों को पढ़ करके, उनके ज्ञान को, उनके आचरण को याद करके। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन को बनाना है। तो सत्संग जरूरी है हमारे जीवन के लिए, हमारे कल्याण के लिए। तो सत्संग में आने से मन संवरता है, मन सुंदर बनता है, और मन सुंदर बनेगा तो जीवन सुंदर बनता है, और जीवन सुंदर बन गया तो हमारा कल्याण हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं